हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक विथ रिया। हम सभी जानते हैं आज का ये वीडियो है CUET एग्जामिनेशन 2023 पीजी के बारे में। तो अब ये एग्जामिनेशन है क्या, ये एग्जामिनेशन के बारे में बातें क्यों हो रही हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं हमारी जब ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो जाती है, यानी हम लोग के ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम लोग सभी चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हम हमारा पीजी करें, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करें। तो वी अप्लाई फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जिसमें भी आप जाना चाहें। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें देती है इस एग्जामिनेशन के थ्रू कि आप एक एग्जामिनेशन दीजिए और आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर में ऑलमोस्ट अभी 44 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप इनमें से किसी में भी एडमिशन पा सकते हैं, और वो भी अपने मनपसंद कोर्स के लिए। पहले के प्रॉब्लम होता था कि हम लोग हर जगह का फॉर्म नहीं भर पाते थे या फिर डेट्स निकल जाती थी, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी एरिया में रहते हैं, रूरल एरियाज़ या फिर अर्बन में, यू कैन अप्लाई फॉर इट थ्रू द इंटरनेट। हम लोग सभी जानते हैं अभी का सबसे यूज़फुल माध्यम है हमारा। और ये एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन मोड में होने वाला है, यानी CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और इसके लिए आपको सेंटर अलॉट किए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और क्या क्या इसके अंडर में आता है। ये CUET एग्जैक्टली है क्या, इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, तो सब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि मैंने आपका कहा कि आज हम लोग CUET PG 2023 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ CUET के बारे में, साथ साथ उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है और सिलेबस क्या होने वाला है। ये भी मैं लास्ट में बताऊंगी कि आप कैसे विजिट कर सकते हैं आप वेबसाइट को, साथ साथ आपको कौन सा PDF देखना है, आप कैसे अपना स्कोर डिसाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेगी, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, ये एक ऐसा टेस्ट है जिसके थ्रू आप एडमिशन पाते हैं किसी भी UG या PG प्रोग्राम्स के लिए। यस, UG एंड PG बोथ, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो CUET जो एग्जामिनेशन है UG लेवल पे भी होता है, PG लेवल पे भी होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग PG के बारे में स्पेशली बात करेंगे। ठीक है। तो आप किसी भी एकेडमिक ईयर के लिए दे सकते हैं। जैसे लास्ट जो एग्जामिनेशन हुआ था वो 2021-22 बेस था। इस बार जो ये जो वीडियो है 22-23 के लिए है, या फिर जो भी ये आगे ये वीडियो देखते हैं, यानी 23-24 हो सकता है, 25-26 हो सकता है। आपका एकेडमिक ईयर आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। और उसके अलावा एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म आपको देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कैंडिडेट्स को अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। और उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, क्योंकि वो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। उनको भी एक चांस मिलता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। कितनों का ड्रीम होता है कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ें, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर नॉट एबल टू अप्लाई इन दैट। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। जैसे आप वेबसाइट पे भी जाइएगा तो वहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। हाँ, जो अगर आप PG के लिए बढ़ना चाहते हैं तो आपका कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आप कोई भी एग्जामिनेशन दिए हुए होने चाहिए। साथ साथ अपियरिंग स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जो स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं 2022 या 23 में अपने ग्रेजुएशन को, दे कैन अप्लाई। अगर 2023 में आप दे रहे हैं तो 2023 टू 24 सेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। 22 के लिए दे रहे हैं तो 22-23 में आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आप वीडियो देखते हैं तो आप जो भी जिस ईयर में आप उस अपियरिंग है तो आप नेक्स्ट वाले के लिए दे सकते हैं। ठीक है। और साथ साथ जो है इसमें कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना स्पेसिफिक रख रही है, तो आपको स्पेसिफिक उस पर वैरी करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब मैं आपको कुछ नोट पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके CUET PG फॉर्म के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, हर एक एडमिशन जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो भी पॉलिसीज है
ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, रिलैक्सेशन, रिजर्वेशन या क्वालिफिकेशन बेस पे, या फिर आपका कोई भी स्पोर्ट्स कोटा, ये सब, तो जो भी इसका प्रेफरेंसेस है वो आपको मिलेगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो आप उसके लिए आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अगर आप इसके अंडर में अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन फुलफिल इन योर फॉर्म। ठीक है। साथ साथ इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो हर एक यूनिवर्सिटी का यूनिक होने वाला है। इट्स नॉट कॉमन। हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए अगर लाइफ साइंस के लिए जेएनयू में अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है वो बीएचयू में अवेलेबल ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्पेसिफिक विजिट करना होगा हर एक यूनिवर्सिटी को जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहें। साथ साथ जो है स्टूडेंट जब भी अप्लाई करेंगे वो खुद सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करेंगे। एनटीए या फिर यूनिवर्सिटी जो है जिम्मेदार नहीं होगी अगर आप गलत कोड चुन लेते हैं या फिर गलत क्राइटेरिया देख लेते हैं तो। ठीक है। एक कॉमन क्राइटेरिया नहीं होने वाला है एडमिशन का। ठीक है। और साथ साथ अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपको उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उस यूनिवर्सिटी के प्रेफरेंस से मिलाना होगा, तब भी आप एलिजिबल हो पाते हैं। चलिए आगे चलती हूँ। चलिए अब हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे और मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में। सबसे पहले बता दूं ये एग्जामिनेशन जो है सीबीटी मोड में होने वाला है। यानी सीबीटी मोड से मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें। और कोई भी रिटर्न फॉर्मेट इसमें नहीं है, तो ट्राई करने का या सोचने का कोई फायदा नहीं है। इट इज ओनली विल बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ सीबीटी। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर में अगर हम लोग आ जाए तो बायलिंगुअल पेपर्स हैं, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो मतलब इंग्लिश में भी पेपर्स अवेलेबल है, हिंदी में भी है। और साथ ही साथ जो जिनका पेपर स्पेसिफिक है जैसे संस्कृत वगैरह होगा तो उनका पेपर उनके लैंग्वेज में होगा। साथ साथ एक और चीज मैं बहुत क्लियरली बता देती हूँ, आप एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, या फिर जो भी आपका आचार्य वगैरह का जो भी संस्कृत वगैरह है तो वो आप एक लैंग्वेज कंडक्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज नोट दैट द करेक्टनेस ऑफ द क्वेश्चन इन ऑल द क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज द इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन एज द फाइनल। तो अगर आपका पेपर किसी में भी है लेकिन जो उसका आंसर्स है इंग्लिश में ही, मतलब जैसे अगर पेपर चेकिंग होती है तो जो उसका करेक्टनेस वैल्यू है यानी सही होने का जो है, जो भी क्राइटेरिया है उसमें हम लोग इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे वो लोग। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मार्किंग स्कीम जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं हर एक क्वेश्चन जो है आपका 4 ही मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन जो होगा आपका 4 मार्क्स होगा। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई अगर आप 4 से कर देते हैं तो दैट इज 400। ठीक है। और साथ साथ मैं बता दूं नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, यानी 1 मार्क्स का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का लॉस है। ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि आपका एक गलत जा रहा है, 5 मार्क्स का आपका लॉस होता है। एक जो गलत जाता है वो तो है ही, साथ साथ 1 मार्क्स जो है आपके सही वाले में से कटने वाला है। सो अच्छे से अपना पेपर दीजिएगा और प्लीज हड़बड़ाइएगा नहीं, अच्छे से दीजिए। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया ही था कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि मैं आपको साइट विजिट भी करवाऊंगी और साथ साथ सिलेबस कैसे देखा जाता है वो भी बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं मेन वेब पेज पे। तो देखिए हम लोग मेन पेज पे आ चुके हैं। तो ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। साथ साथ ये 2022 लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं समझिए कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता दूं ये 272 पेजेस का है पीडीएफ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कस ईच एंड एवरी पेज। तो मैं आपको सिर्फ उसके गो थ्रू ले जाऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में है, दैट इज अबाउट फर्स्ट वन इज अबाउट सीयूटी एग्जामिनेशन, यानी सीयूटी एग्जैक्टली होता है क्या है, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसको आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ एनटीए के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। रोल ऑफ एनटीए जो है मतलब एनटीए जो है आपका बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने जा रहा है इस एग्जामिनेशन में। जो भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन वर्क हो या फिर एग्जाम को कंडक्ट करवाना हो, आंसर का होस्टिंग हो, या फिर आपको कोई भी जहाँ पर आपका सीट अलॉट हुआ हो आपके एग्जामिनेशन के लिए, साथ साथ आपका एडमिट कार्ड, everything will be organized by एनडीए। ठीक है।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। तो देखिए, इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो आपका क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन पेपर होगा, वो टोटल 100 क्वेश्चन कंटेन करेगा। ठीक है। और जो हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होने वाला है, यानी 4 × 100, यानी आपका टोटल जो पेपर होगा वो 400 मार्क्स का होगा। ठीक है। तो आपको को आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। ठीक है। तो मैं बहुत ही क्लियरली आपको बता दूं कि इसमें जो लैंग्वेज होने वाला है, मैं पहले भी बोली थी, लिंगुअल है, मतलब आपको भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए, आपका क्वेश्चन पेपर उसी में होगा। और साथ साथ आपका जो जनरल पेपर होगा, यानी देखिए आपका जो 100 क्वेश्चन है वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट कैसे है, 25 क्वेश्चन जो है आपके, वो जनरल क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, जनरल क्वेश्चंस होने वाले हैं। और वहीं जो है इसके अलावा जो 75 क्वेश्चन है वो आपके डोमेन, यानी ये आपके सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट से मतलब है कि जो भी आप पेपर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैं लाइफ साइंस सिलेक्ट करती हूँ, तो मेरे जो 75 क्वेश्चन है वो आप मेरे क्वेश्चन जो है 75 मेरे लाइफ साइंस को होंगे, तो दोनों मिला के आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर कोई भी फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप कोई भी कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वापस बता दूंगी। ठीक है। तो चलिए आगे फिर से बढ़ते हैं। कि अब वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी आपका सिलेबस। तो आप सिलेबस के लिए क्या कीजिएगा, आप जो है पीडीएफ खोलिए, उसके पेज नंबर 18 पे चले जाइए। वहां पे एक लिंक दिया है जो डायरेक्टली आपको सिलेबस पे ले जाएगा। अगर आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्टली सिलेबस से को देख सकते हैं। आप अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए आप अपना सिलेबस लिख लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, जैसे भी आप या फिर पीडीएफ सेव कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ से आप अपने सिलेबस के वेबसाइट पे डायरेक्ट जा सकते हैं, मैं लास्ट में जाके दिखाऊंगी भी। अभी अकेले आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी बेस्ड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कि आप एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके जाना चाहते हैं एग्जामिनेशन में, या फिर आप देखना चाहते हैं कि सीबीटी में एग्जैक्टली कैसे एग्जाम होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एनटीए के वेबसाइट पे जाना है। और वहां पर सैम्पल मॉक टेस्ट अवेलेबल है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो आप उस पे जाइए, उसे उसमें जाके आप टेस्ट अपना दे सकते हैं, आपको बहुत क्लियरली बहुत हेल्पफुल होगा उसके उससे। तो आप जाइए और प्रैक्टिस कर लीजिए सीट्स का। ठीक है। तो चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। देखिए, मैं फिर से एक पेज पे आ गई हूँ। इसमें आपको टोटल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो इस एग्जामिनेशन को में हेल्प कर रही है, तो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी के हैं, जैसे आप सेकंड नंबर पे देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी आपका बीएचयू है। ठीक है। अगर आप इसके बारे में जो भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं, तो इसके सामने ही इसका लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप इस पे क्लिक कीजिए। आप डायरेक्टली बीएचयू के मेन वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा, फिर वहां से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए, तो मैं इसके इस लिंक पे क्लिक करूंगी और इसके वेब पेज पे चली जाऊंगी, और जो भी मान लीजिए मुझे लाइसेंस देखना है, या फिर मुझे कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, उसके वेबसाइट पे जाऊंगी और अपना स्पेसिफिक सब्जेक्ट के क्राइटेरिया को चेक करूंगी। और फिर सीयूटी के एग्जामिनेशन क्राइटेरिया को, अगर दोनों मेरा मैच करता है तो आई विल अप्लाई फॉर दैट यूनिवर्सिटी। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं। ये 2022 के लिए है, तो 42 का ही मेंशन्ड है। अभी 2 यूनिवर्सिटी और ऐड अप हो गई है, और मे बी जब तक आप एग्जामिनेशन दीजिएगा और यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हो जाए। ठीक है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज खुल चुका है। इसमें देखिए आपको बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपका टेस्ट पेपर कोड, प्रोग्राम सब्जेक्ट, डिग्री क्या मिलने वाली है, पेपर पैटर्न, यूनिवर्सिटी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो देखिए सबसे पहला है, क्या प्रोग्राम है सब्जेक्ट के लिए है, तो एजुकेशन, यानी बीएड की डिग्री। तो बीएड आप लोग बहुत सारे, यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो इसका जो कोड है वो PGQ P01 है। ठीक है। तो यही कोड जो है, आप जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा तो उसमें एक कॉलम आएगा जिसमें आपको अपना टेस्ट पेपर कोड डालना है। तो आपको क्या करना होगा, आपका टेस्ट पेपर कोड फाइंड आउट करना होगा। तो इसका जो लिस्ट है, इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, आपको उसमें ढूंढना होगा। नहीं तो मैं आपको एक और तरीका बता दूंगी लास्ट में, दैट इज अ ट्रिक, जिसकी मदद से आप बहुत इजीली आप अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे
उसके पेपर कोड के बारे में, तो जैसे मैंने पेपर कोड के बारे में बताया है कि आपको स्पेसिफिक उसमें मेंशन करना होगा। तो एजुकेशन बीएड के लिए तो देखिए आपका यहाँ यूनिवर्सिटी भी मेंशन्ड है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा जो है इस कोर्स को ऑफर कर रही है। इसका क्या है पेपर पैटर्न, तो इसमें भी जो है 25 क्वेश्चन एमसीक्यू के होने वाले हैं, 75 क्वेश्चन जो है डोमेन नॉलेज, यानी आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड का आपको नॉलेज होना चाहिए उसके सब्जेक्ट का। साथ साथ यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और साइंस में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है भाई वो देख लेते हैं। तो 50% मार्क्स से आप अपनी बैचलर डिग्री क्लियर किए हुए होने चाहिए। आप जिसके लिए भी अप्लाई करने हैं तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ जो है इसमें थोड़ा सा बेनिफिट भी दिया गया है। किनको दिया गया है, तो रिलैक्सेशन दिया गया है 5% एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को। तो मान लीजिए अगर आपका जो है बोर्ड्स में आ जाता है 52%, ठीक है, अगर आप इसमें से किसी भी कास्ट के हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है। यानी जो 55% है उसमें आपको 5% की छूट दी गई है टोटल। तो यानी आप 50% लाते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे यहाँ पर बीएड का ही एक और है जिसमें जो कौन ऑफर कर रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ऑफर कर रही है। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखिए इसमें तो 50% मार्क्स ही रहने चाहिए। साथ साथ कैटेगरी बेसिस पे 45% मार्क्स से भी आपको एडमिशन दे रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फर्स्टली गो एंड विजिट दैट यूनिवर्सिटी। लिंक मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे आप उस यूनिवर्सिटी के टोटल होम पेज पे कैसे जा सकते हैं। तो आप जाइए, बहुत इजीली है अवेलेबल। अगर आपको फिर भी दिक्कत होता है तो यू कैन कमेंट। साथ ही साथ अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं जिसमें टोटल चीजें हाईलाइटेड हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो ये रहा लिंक। साथ ही साथ कॉलम्स में लिंक भी है तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन जरूर दबाएं। तो चलिए मैं आपको साइट विजिट करवाती हूँ। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था पेज नंबर 18 पे जो है सिलेबस का लिंक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिलेबस पे। तो देखिए ये आपका मेन वेबसाइट खुल चुका है, तो इसमें जाके हम लोग सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है और सिलेबस अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो पीडीएफ मैंने आपको दिखाया है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कोई भी हाईलाइटेड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको हाईलाइटेड पॉइंट और बहुत क्लैरिटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं सिलेबस पर ले चलती हूँ। तो देखिए ये है आपका सिलेबस। तो देख सकते हैं डिफरेंट जो भी आपका पेपर है उसके लिए आप अप्लाई कीजिएगा और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आचार्य के लिए है, बहुत सारा है, एग्रीकल्चर के लिए है, बीएड है, बायोटेक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, चाइनीज है, यानी लैंग्वेज हो गया आप उसके लिए करना चाहते हैं, फॉरेंसिक साइंस है। बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अब जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि आप अपना पेपर कोड कैसे देखिएगा, कैसे इतने लंबे पीडीएफ में आप अपना पेपर कोड ढूंढ पाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डायरेक्टली सिलेबस पे चले जाइए और यहाँ से देख सकते हैं आप कि बहुत इजीली आप अपना पेपर कोड निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ फूड टेक्नोलॉजी के लिए पेपर कोड क्या है यहाँ मेंशन्ड है। फॉरेंसिक साइंस के लिए PGQ P16 है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका पेपर कोड यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली भी उसके मदद से आप इसको यहाँ से देख के और उसके बाद आप मेन पीडीएफ में जाके सर्च कर सकते हैं आप अपने पेपर कोड के लिए। ठीक है, तो आई होप यू लाइक इट। और मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे आप विजिट कीजिएगा। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर फिर भी आपको फर्दर कोई भी कन्फ्यूज़न हो या फिर किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो रही हो तो यू कैन कमेंट एज वेल एज। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर CUET रिलेटेड कोई भी फर्दर नोटिस चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल। सो तब तक के लिए बाय। और फर्दर वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी टॉक।